हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल व्हाट स्टाइल फैमिली फूड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक मुगलाई रेसिपी जिसका नाम है चिकन चंगेज़ी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चंगेज़ी आप घर पर भी आसान तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत आसान भी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ आप उस तरीके से घर में बना सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ साथ इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लीजिए। इसके लिए इसमें शामिल कीजिए लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर, नींबू का रस, दही और हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। व्यूअर्स, हाथों की मदद से मिक्स करने का ये फ़ायदा होगा कि चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं। अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिए। तब तक के लिए पैन में ऑयल को गर्म कीजिए। अब इसमें शामिल कीजिए प्याज। प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया था। अब इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। इस तरह से देखिए डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कीजिए काजू और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक आपने इनको फ्राई कर लेना है। अब एक मिक्सी जार लीजिए, इसमें काजू और प्याज को शामिल कीजिए और आपने इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि एक हमें फाइन सा पेस्ट मिल जाए। ये देखिए एक फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब एक पैन में ऑयल को गर्म कीजिए। अब इसमें चिकन पीसेस को फ्राई कर लीजिए। अच्छे तरीके से आपने इनको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इनको डिश आउट कर लीजिए और साइड पे रख दीजिए क्योंकि अभी हमने पहले ग्रेवी को तैयार करना होगा। इसके बाद ये चिकन पीसेस हम उसमें ऐड करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले कंटेनर में ऑयल को गर्म कीजिए। अब इसमें शामिल कीजिए लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लीजिए। फ्राई होने पर इसमें शामिल कीजिए टोमेटो प्यूरे। मैं यहाँ पे होममेड टोमेटो प्यूरे यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बाजार वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें शामिल कीजिए वो मसाला जो चिकन को मैरिनेट करने के बाद बच जाता है। आपने इसको ज़ाया नहीं करना। आप इसको में शामिल कर लीजिए ताकि ग्रेवी का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब इसमें शामिल कीजिए काजू और प्याज का मिक्सचर और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको पका लीजिए। शामिल कीजिए चंद स्पाइसेस जिनमें शामिल है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसमें शामिल कीजिए दूध। दूध ऐड करने का पर्पज़ ये है कि तमाम जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से बैलेंस आउट हो जाएं। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स होने के बाद आपने फ्लेम को ऑन कर देना है और 1 से 2 मिनट तक मज़ीद पका लेना है। अब इसमें शामिल कीजिए चिकन के पीसेस जिनको हमने फ्राई कर लिया था। 1 बाय 1 मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जितना चिकन यूज़ करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रेवी तैयार कर लीजिएगा। यानी कि अगर आप 2 किलो के करीब चिकन यूज़ कर रहे हो तो आपको ग्रेवी डबल करना होगी। ये देखिए फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम लो रखा हुआ है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी बन जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। अब इसको लिड लगा के मैं 10 से 15 मिनट तक इसको कुक कर लूँगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छे से रेडी हो चुका है, घी इसके ऊपर आ चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से गला हुआ लग रहा है। अब इसमें शामिल कीजिए क्रीम और साथ ही शामिल कीजिए थोड़ा सा चाट मसाला और सूखी मेथी जिसको कसूरी मेथी भी कहते हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए क्रीम ऐड करने से इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल क्रीमी सा। और मज़ीद ये कि ग्रेवी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट कर लीजिए
और गर्मा-गर्म चपाती या नान के साथ सर्व कीजिए। व्यूअर्स, आप इस आसान सी रेसिपी को घर में होने वाले किसी भी दावत या पार्टी में बना सकते हैं और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।